एजुकेशन सिस्टम है ना, ये देखो मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एजुकेशन देने के सिस्टम के खिलाफ हूँ, देने के तरीके के खिलाफ। आप ये देख लो कि एक माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है इस वक्त के अंदर, इस महंगाई के दौर फीस वगैरह भी इतनी महंगी है। पाकिस्तान के अंदर जो कंडीशन है महंगाई की पूरी दुनिया जानती है। इस कंडीशन में वो नर्सरी से लेके मैट्रिक तक के अपने बच्चे को पढ़ाता है, तकरीबन आगे पीछे वो 12 साल लगते हैं। पीछे जो बैग होता है वो तकरीबन वही उससे वेट से उसका वेट तो बैग का होता है, बैग का वेट होता है। अब वो बच्चा जो है बैग लेके भी जा रहा है, सारी किताबें लेके जा रहा है। आप मिसाल के तौर पे ले लो इंग्लिश की बुक, वो नर्सरी से बच्चा इंग्लिश की बुक लेके चला है और वो जो है 12 साल तक के इंग्लिश बुक वहां पे जाके रोजाना डेली बेसिस पे वो पढ़ भी रहा है, उसके सालाना एग्जाम भी दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब वो मैट्रिक करके बच्चा निकलता है तो क्या आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से मैट्रिक करने के बाद, पढ़ के निकलने के बाद इंग्लिश में बात करने के काबिल है? बिल्कुल भी नहीं। वो उतना ही इंग्लिश बोल सकता है, मैं आई कमिंग, आई गोइंग, वो भी उसको पता हो तो आप इसी तरीके से जापान का मिसाल ले लो। जापान को पूरी दुनिया अब इस वक्त जापान को जानती है कि जापान जो है 50 साल पूरी दुनिया से आगे चल रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर और बहुत सारी चीजों में, लेकिन मेन चीज उसकी है टेक्नोलॉजी। वो तो भाई रोबोट से काम करवा रहे हैं घरों के अंदर, वो इतने आगे। लेकिन हम अपने बच्चे को 3.5 साल 4 साल की उम्र में स्कूल भर्ती करते हैं, 12 साल पढ़ाते हैं। आप उनका तरीकेकार देखो, वो जो है अपने बच्चे को 10 साल की उम्र में तो स्कूल भर्ती करता है। जापान वाले 10 साल से पहले वो स्कूल भर्ती नहीं करते अपने बच्चों को। जब वो 10 साल के बाद बच्चा स्कूल भर्ती हो रहा है, जब वो उसके बाद जवान हो रहा है, उसके बाद भी वो ये तालीम देने के बाद भी वो जो है 50 साल दुनिया से आगे है, तो इसका मतलब है कि उनका तालीम देने का तरीकेकार आपसे बहुत अलग है। मेन मेजोरिटी मसला यही है कि जो टीचरें मैट्रिक पास कर रही है, एक तो उनकी फीसें कम है, सही है। प्राइवेट सेटअप वाले एक तो उनकी फीसें कम रखते हैं, और जो टीचर मैट्रिक करके निकल रही है वही निकल के 7-8 को पढ़ा रही है, तो कहाँ से तालीम अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो मास्टर किया हुआ है, अगर वो टीचर आपको पढ़ाए तो उसको पढ़ाने का अंदाज अलग होगा, समझाने का अंदाज अलग। इसलिए क्या हुआ मैट्रिक है, वो अभी निकली और आपके पास टीचिंग पे खड़े हो गई 1000-2000 रुपए, देखिए क्या वो एजुकेशन? ऐसा नहीं है कि जो है हमारे पास जो है लोग टीचर ऐसे मौजूद नहीं है जो बच्चे के ब्रेन को भी डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि ऐसे टीचर आज भी मौजूद हैं जो बच्चे के ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो है प्राइवेट स्कूल वाले ये ऐसा माफिया है कि जो है बच्चों से फीस तो ज्यादा लेते हैं, माँ बाप से, पेरेंट्स से जो है फीस तो ज्यादा लेते हैं वो, लेकिन उसके बदले में वो टीचर उस म्यार का नहीं रखते हैं। वो टीचर रखते हैं सस्ते से सस्ता 2-3 हजार रुपए पर मंथ के ऊपर, ताकि वही टीचर होती हैं जो मैट्रिक करके निकली भी होती हैं, वो बस अपना जो है पॉकेट मनी चलाने के लिए जो है टीचरिंग कर रही होती है। एम दिया हुआ आपने इतना सब्जेक्ट पढ़ाना है इतने महीने में और इतना खत्म करना है, चाहे बच्चा पढ़े ना पढ़े, वो कोई सरोकार नहीं, उसको पढ़ा के निकल जाना। इस लेवल के टीचर आपके मुल्क के अंदर बहुत मौजूद है, टैलेंट बहुत है, लेकिन बात यह है कि वो टाइम पास करने के लिए स्कूल नहीं पढ़ाएंगे। ये महंगाई के दौर में उनको उस लेवल का तनख्वाह चाहिए, तब वो आपके जो है स्कूल के अंदर वो तालीम दे सकते हैं। और मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे टीचरों को जो वाकई वो बच्चे को डेवलप करके अपने स्कूल से निकालते थे, वो ऐसे टीचर थे जिनको मैं कुछ नाम है जो मैं जानता हूँ, जिनसे मैं खुद पढ़ चुका हूँ, उसमें से कुछ नाम ऐसे टीचर के हैं जिनकी मैं आज भी दिल से इज्जत करता हूँ। बहुत जबरदस्त टीचर थे वो। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो है रेस लगा हुआ है, फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, बस इसी में हम खत्म हो चुके हैं। एक स्कूल जो है मैं जानता हूँ सेंट मेरी के नाम से, जो पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्टल वगैरह सेंट मेरी के नाम से पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। ये आप यहाँ के इलाके में भी जानते होंगे सेंट मेरी स्कूल को। तो ये मदर मैरी थी, ब्रिटिश की, इंग्लैंड की, उनके बनाए हुए सारे इदारे हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर वो तालीम देती हैं। तो उस स्कूल का जो तालीम देने का शेड्यूल था वो बिल्कुल आज के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिल्कुल जुदा था। कैसे? वो पूरा बैग तो लेके बच्चे जाते नहीं थे, सही। वहां पे आपको बता दिया जाता था। यहाँ पे तो अभी सिस्टम ये है, आपको डेली बेसिस के ऊपर सारे सब्जेक्ट, 6 किताबें लेके हाँ, डेली बेसिस पे 6 के 6, 5 के 5 जितनी भी सब्जेक्ट हैं वो सारी आपको तालीम देंगे, वो वफ़े से। लेकिन उस स्कूल का जो शेड्यूल था वो ये था कि आपको आज बता देंगे कि कल जो है आपको ये 3 किताबें लेके आनी है या ये 2 किताबें लेके आनी है। और 6ठी क्लास के बाद आपका कॉपी सिस्टम खत्म था। आप एक रजिस्टर लेते थे साथ में और कल बताया हुआ 2 जो है आप बुक वो ले जाते थे साथ में कि इसकी तालीम होगी। सिर्फ 2 बुक की तालीम होती थी एक दिन में।
और उसके बाद आपको बीच में ऑफ भी मिलता था, और जो चीज वो लिखवा रहे हैं वो आप बस अपनी जो है रजिस्टर में जो है रफ रजिस्टर में नोट कर लो। इनके तरह नहीं कि 12-12 कॉपियां भी इनके ब्रांड की खरीदो, इनके मुताबिक जो इनके ब्रांड का नाम है वो खरीदो। अलग बात ये है कि जब बच्चा 7 क्लास 8 क्लास पढ़ चुका है, उसको लिखना और पढ़ना आ चुका है, तो उससे इतनी मुशक्कत करवाने की जरूरत नहीं है। बुक के अंदर सवाल और जवाब दोनों महफूज हैं, बस उसको समझाने की जरूरत है। तो एक रफ रजिस्टर के अंदर वो सवाल जवाब लिखवा के जो है आप जो है उसको समझा दो ये क्या मामला है। लेकिन नहीं, आपने पूरी कॉपी करनी होती है। बात ये है कि लॉजिक भी नहीं बनता ना इस तरीके से कि 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा पूरा बुक कॉपी के अंदर कॉपी करे। क्यों करेगा भाई? वो उसको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। जब उसको कॉपी में से ही पढ़ना है बाद में एग्जाम देने के लिए, वो नहीं, वो बुक से ही पढ़ सकता है ना यार। तो इतनी राइटिंग करवाने की क्या जरूरत है कि बच्चा राइटिंग में थक जाए, उसको कोई बात समझ में नहीं आए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या पढ़ रहा हूँ। रट्टा लगाने की रेस हुई हुई है। गवर्नमेंट जो सेटअप है तो फिर इनमें और प्राइवेट सेटअप में कोई फर्क ही नहीं रहा। नहीं यार, गवर्नमेंट सेटअप तो है ही नहीं, कहाँ है? वहां तो भैंसे बनी हुई है। गवर्नमेंट सेटअप तो आप छोड़ ही दो, वो सिर्फ फीस जो है टीचरों को जो है तनख्वाह देने के लिए और मास्टरों को तनख्वाह देने के लिए है। कहाँ पे है स्कूल? आप मुझे बता दो। गवर्नमेंट स्कूल कहीं पे भी नहीं है। अगर कहीं पे गांव वगैरह में अंदरूनी सिंध में तो वहाँ भैंसे हैं, बच्चे कोई नहीं है। और लिहाजा रह गया जो है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे फीसें ज्यादा हैं, फिर प्लस देखो लोड लेके जा रहा है। 12 साल की तालीम दे रहे हैं यार उसके अंदर। आप मेरे को बताओ ईमानदारी से, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एक बच्चा जो स्कूल में रोजाना उर्दू की बुक लेके जा रहा था 12 साल तक के, वो मैट्रिक करने के बाद निकल के जो है आप उसको अगर बोलो कि मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए 15 दिन की, उसके ऊपर आप मेरे को दरखास्त लिख के दे दो, वो बच्चा क्या उर्दू में दरखास्त लिख के दे सकता है? वो तो बोलेगा कि पहले मुझे कंटेंट बताओ, मुझे वर्डिंग बताओ, मैं लिख रहा हूं। वो बोलेगा कि आप मुझे बताते जाए क्या लिखना है, मैं लिखते जाता हूं। वो अपने पास से सोच के नहीं लिख सकता। तो सोच के नहीं लिख सकता तो इससे साबित ये होता है कि 12 साल के अंदर आपने बच्चे को जो है ना समझ ले मैच्योर नहीं किया। ये कर सकता है कि उसको पढ़ना आता है और लिखना आता है, इसके अलावा वो उसका ब्रेन जो डेवलप समझ ही नहीं दी, कोई एक वे नहीं दिया कि पढ़ने का मकसद ये है आप पढ़ ही हो रहे हो, आप पढ़ रहे हो सिर्फ, उसको पढ़ना आ गया और लिखना आ गया। वो मैट्रिक किया हुआ बच्चा यार, उसको उर्दू का बोलो तो वो यही बोलेगा आपको कि जो आप बताते जाओ मैं लिखते जा रहा हूँ। किसी भी लॉजिक के ऊपर उसको बोलो कि बेटा यहाँ पे कोई बात हो रहा है या कोई मुआहदा हो रहा है, कोई 4 लोग बैठे हुए हैं, जो ये हलफनामा लिख दो, कोई चीज वो टोटल बोलेगा। जो आप बोलोगे का के जगह का लगाएगा, की के जगह की लगाएगा। वो जरा सा भी रद्दो बदल नहीं कर सकता अपने जहन से। इंडिया यार जो है भाई मेरे, इंडिया की तो आप मिसाल ही नहीं दो। बात ये है कि इंडिया से आप का जो है मुकाबला कहीं से भी नहीं बनता है। इंडिया का तो 5 साल का बच्चा, इंडिया का तो 5वीं क्लास का बच्चा तो वो ऐसी इंग्लिश बोलता है कि वो अंग्रेज से बात कर सकता है भाई। उसको टॉकिंग पता है, उसको समझ में से क्या बात कर रहा हूँ, मुझसे क्या सवाल कर रहा हूँ। और यहाँ क्या और स्कूल में रोबोट तैयार हो रहे हैं आजकल, वो नहीं कर सकते इंग्लिश में टॉकिंग। आप भाई इंडिया का तो मिसाल आप दे ही नहीं सकते पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये कि हाँ हमारा जो है हमारे रिलेशन ठीक नहीं है इंडिया के साथ, हमारा दुश्मन मुल्क रहा है शुरू से, वो मामला खराब है उसके साथ। लेकिन जो बात उनकी जो है आपसे ऊपर है ना, आपको सच का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल IT नंबर 1